बचपन गुजारा वो नाखुदा इतना माहिर था। हम लोग मछली के शिकार कर रहे थे, इस्माइल कबरी उसका नाम था। तो अभी हमें 3 दिन और भी समुद्र में निकालने थे। उसने जाल उठाया, समुद्र बिल्कुल ऐसा रोड की तरह, कोई हलचल नहीं थी। जाल उठाया, जाल धोया, वो कराची की तरफ हम चल दिए। हम लोग हैरान है भाभी, बर्फ़ पड़ा हुआ है, तेल पड़ा हुआ है और 3-4 दिन निकालने क्या मसला हो गया। जैसे सूरज गुरूब हुआ तूफान आना शुरू हो गया। हम लोग समझ गए या नाखुदा ने इस भांप लिया था कि तूफान आएगा। दोस्त की लाश थी, उसने मुझे बताया, उसकी खुद की घर की लाश थी। मेरा भाई जैसा दोस्त था, वो भी केमारी का था। तो वो कह रहा था कि हम लोग जो है एक दफ़ा आए तो रात को हमारी सिर्फ अकेली लाश थी। तो हम लोग 3 लड़के, हम रात को 1:30 बजे हम डोरी पकड़ रहे थे। तो हम समझा कोई मछली फंस गई है, डोरी ऊपर भी नहीं आ रही है और मछली फंस गई है, एक मसला क्या है। ऐसा करके हमें कुछ फुल बातें याद आने लगी है, जो कुछ हमारी लाश भी अकेली है, कोई मसला है शायद। तो थोड़ी देर में पानी इतना उड़ा कि हमारी लाश के ऊपर से पानी ज़ोर से लहर उड़ी। फिर हम लोग को डर लगा, हम लोग ने इंजन चालू किया और हम लोग जो है चरने से लंगर उठाया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकील रहमान और मेरे साथ है तालिब कच्ची। तालिब कच्ची इनका तारुफ कराऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि तालिब कच्ची साहब की एक किताब है, कथा एक माहीगीर की। ये किताब इन्होंने लिखी है और इस किताब में इतनी दिलचस्प बातें, इतनी याददाश्त है इन्होंने जो है बताई है। ये 40 साल जो है माहीगीरी के शोबे से वाबस्ता रहे। 73 साल इनकी उम्र है तालिब कच्ची साहब की, और इसमें तकरीबन अगर बचपन के 10 साल निकाले जाए तो 63 साल ये कराची की तारीख के जो है वो ऐनी गवाह, ऐनी शाहिद रहे। इस दौरान इन्होंने 65 की जंग देखी, 71 की जंग देखी, फिर ये माहीगीरी में मुख्तलिफ हैसियत से इन्होंने काम किया। नाखुदा भी रहे, कैप्टन भी रहे। इस दौरान समंदर में जो मुख्तलिफ पुरस्कार वाक़यात हैं या जो मुख्तलिफ दिलचस्प वाक़यात हैं, उसके भी ये गवाह हैं। इनसे बात भी करेंगे और इनसे आपको जो इसकी दिलचस्प बातें वो आपको सुनवाएगा। बहुत शुक्रिया तारिक कोची साहब, आपने टाइम दिया। सबसे पहले आप जो आप 40 साल तक आपने माहीगीरी की है और उस 40 साल के जो तजुर्बात हैं आपने इस किताब में भी ज़िक्र किए हैं। आम तौर पे तो लोग वो किसी शोबे से वाबस्ता होते हैं तो उसके बारे में नहीं लिखते और वो हमें पता ही नहीं चलता कि ये शोबा किस तरह काम करता हुआ। आपने अच्छा किया कि किताब लिखा, किताब की सूरत में ये याददाश्तें आगे नस्लों तक और लोगों तक जो है वो एक महफूज हो गई है। इसमें अगर आप हमें मुख्तसरन ये अपने जो 40 साल का जो तजुर्बा है वो कि आप मुख्तलिफ जो हैसियतों से काम किया, कैप्टन रहे, नाखुदा रहे, ये हमें थोड़ा-सा ये बताएँ कि जब हम तो समझते हैं कि एक लॉन्च में जाते हैं तो सारे माहीगीर होते हैं। लेकिन अभी आप बता रहे थे कि इनकी मुख्तलिफ हैसियतें होती हैं, कैप्टन होता है, वो होता है। ये थोड़ा-सा बताइएगा ये किस तरह के होते हैं? हाँ, एक तो आपसे वो आपकी बात में मैं समझ गया। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़े वक़्त में आपको माहीगीरी की पूरी हिस्ट्री बता दूँ, तो उसमें सारी चीज़ें सिमट के आ जाएँगी ना। मेरी उम्र 12 साल की थी और मैंने फ़िशिंग में समुद्र में जाना माहीगीरी शुरू की। उस ज़माने में समुद्र कैसा था, माहीगीरी कैसे करते थे, तो जब हवा होती, बहुत हवा होती, तेज़ हवा होती, तो लाचें जो है वो इंडस डेल्टा के मैंग्रोव्स के दरख्तों के अंदर पनाह लेती। अच्छा। 3-4 लाचें एक साथ रस्सियों से बाँध देते। रात को खाना खाते सारे, और जो नौजवान लड़के होते, कोई गीत गा रहा है, कोई फ़िल्मों की बात कर रहा है, कोई मछली की बात नाखुदा कर रहा है कि भई हमें मछली मिली नहीं मिली, आपको मिली नहीं मिली, ये कचहरी हो रही है, चाय का दौर चल रहा है। और फिर भी हवा ना थमी, 3 दिन हवा ना थमी तो नाखुदा कहेगा यार हवा तो नहीं थम रही, चलो चलते हैं एक हम लोग कोई अपना दुम्बा वगैरह लेते हैं, अच्छा। ठीक है ना? तो सारे खलासी जो मज़दूर जो होते एक किश्ती में बैठ जाते, शाम की तरह बल खालती हुई डेल्टा से ऐसे गुज़रते, मैंग्रोव्स के दरख़्त, बहुत खूबसूरत इसकी जो खुशबू जो भली लगती, छोटे-छोटे जज़ीरे होते, जहाँ पर भैंसें नहा रही हैं, लोग हरियाली ज़मीन, आवाज़ देते भाई हमें एक दुम्बा चाहिए, बंदा आता और हमें एक दुम्बा देता, हम उसे मछली देते, वो खुश हो जाता और हम सिर्फ 40 रुपए में दुम्बा लेते उससे, अच्छा, ठीक है? नाइस। फिर हम आपस में 4 किश्ती वाले बाँधते और पकाते, खाते, यानी कि वो इलाका इंडस डेल्टा का इलाका इतना खुशहाल था, रिच था, यानी कि किस वजह से कि दरियाए सिंध जो है समुद्र में गिरता था। मैंने मीलों दूर दरियाए सिंध को समुद्र में गिरते देखा है। अच्छा। तकरीबन 30 मीटर गहरे पानी में दरिया सिंध का गुदरा सा पानी और
समुद्र का ब्लू वाटर दोनों एक साथ मिलते थे। 1 फुट के फासले पे आप वहाँ से पानी का डब्बा भरो तो बिल्कुल खारा पानी, और 1 फुट के फासले से पानी भरो तो बिल्कुल मीठा पानी। अच्छा। मकसद ये था कि दरिया सिंध जब बहता था, तो समुद्र को रोकता था। ठीक है ना? ये जो आपके माहीगीरी के दौरान जो है हम कुछ इस तरह के आपने बड़े दिलचस्प वाक़यात बताए कि इसमें कहीं पर जो है वो तूफ़ान-वूफ़ान भी आ जाते हैं, कुछ कहानियाँ ऐसी पुरस्कार भी होती हैं, बलाएँ सामने आ गई, कोई जिन्नात होते हैं। एक बल्कि आपने शायद एक चैप्टर भी वो किया है पुरस्कार चरना। तो ये इस तरह के वाक़यात जो आपने ये 45 साल आप समंदर में रहे हैं मुख्तलिफ़ इसमें, तो उस दौरान के कुछ वाक़यात अगर आप हाँ, बता और सकें? ऐसा उस समुद्र में ऐसा होता है ना कि हमारे यहाँ पे जो एक जैसे कि चरना जबल है, जिसको हम चरना जबल कहते हैं, वहाँ पे हम अक्सर जब तूफ़ान होता है गडानी की साइड पे, तो सारी किश्तियाँ वहाँ पे नंगर-अंदाज़ हो जाती, ठीक है? नंगर-अंदाज़ हो, एक तो पहाड़ ऊँचा पहाड़ था उस ज़माने में, तो ऊँचा पहाड़ था तो फिर उसकी हवा उतरती है रात को जब हम सोते हैं, तो हमारा कंबल भी उड़ जाता हवा में, और सोए रहते। और जैसे एक छोटा-सा गाँव बना हुआ, लालटेनें बत्तियाँ जल रही है, ये जल रही है, तो वो तो ख़ैर है, कुछ नहीं है। लेकिन उसके बारे में ये भी सुनते थे, भई अकेली कोई लॉन्च होती है, तो यहाँ पे कुछ ना कोई गड़बड़ होती है। वो तो मेरे गड़बड़ से क्या मुराद है? किस तरह की तो गड़बड़? मेरे एक दोस्त की लॉन्च थी, उसने मुझे बताया, उसकी खुद की घर की लॉन्च थी, मेरा भाई जैसा दोस्त था, वो भी कुमारी का था। तो वो कह रहा था कि हम लोग जो है एक दफ़ा आए, तो रात को हमारी सिर्फ़ अकेली लॉन्च थी। तो हम लोग 3 लड़के, हम रात को 1:30 बजे हम डोरी पकड़ रहे थे। तो हम समझा को कोई मछली फँस फँस गई है। डोरी ऊपर भी नहीं आ रही है और मछली फँस गई है, मसला क्या है? ऐसा करके हमें कुछ फिर बातें याद आने लगी है, देखो हमारी लांच भी अकेली है, कोई मसला है शायद। तो थोड़ी देर में पानी इतना उड़ा कि हमारी लांच के ऊपर से पानी ज़ोर से लहर उड़ी। फिर हम लोग को डर लगा, हम लोगों ने इंजन चालू किया, और हम लोग जो है चरने से लंगर उठाया, और हम लोग जो है ये अपना ये आक्स बे की साइड पे जो हम मुबारक वाले से आगे, अपने मुआरी की जबल, जो जबल हम कहते हैं, कराची की तरफ हम उधर हम उस तरफ हम लोगों ने रुख किया। तो मकसद ये है कि इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती रहती है। तो एक अच्छा, तो एक एक जो एक चरने की बात ये करें, चरने जबल के बारे में ये भी बात मशहूर है कि पीर पागाड़ों के जो वालिद साहब थे, उसको यहाँ पे सज़ा दी या उसको दफनाया गया, जो कुछ भी है, एक कहानी यही भी है यहाँ की मशहूर है। अच्छा, एक ये मुझे बताएँ कि अभी तो जदीद जो फ़िशिंग हो रही है, उसमें कंपास आ गए, नेविगेटर आ गए, वो रास्ते बताते हैं कि ये कितने किलोमीटर आप इस तरफ जाएँगे तो कराची जाएँगे, यहाँ जाएँगे। उस वक़्त जब ये सारी चीज़ें जदीद हालात नहीं थे, आप किस तरह अपना रास्ता बनाते हैं? हाँ, देखो हमारे तो हमारे बुज़ुर्ग है, हम लोग हमारा तो समुद्र का ही रास्ता था। मेरे वालिद साहब भी जो है समुद्र के था। अभी आप अंदाज़ा करो कि कच्छ गुजरात जो है, यहाँ से हमारे जो है जहाज़रान जो है, यहाँ कच्छ गुजरात से पर्दे वाली किश्तियाँ जो होती थी, वो माल बरदार किश्तियाँ होती, लांचें और बड़ी किश्तियाँ, उसको वाण कहते थे, वाण। वो 4 पर्दों से चलती थी। एक पर्दे में 200 टाँके होते थे। ठीक है ना? और उसमें 6-7 लोग होते थे। उसमें उस वक़्त जो है पानी निकालने का मशीन-वशीन कुछ नहीं होता था। डब्बों से पानी भर के लांच में भर जाता, उसको फेंकते थे। तो ये जब ये जाते अफ्रीका तक, यानी कि कच्छ गुजरात या सिंध से अफ्रीका का सफ़र करते, सितारों पर जाते, ठीक है? अच्छा, सितारों पे सितारों जाते थे? सितारों की समत में वो जाते थे कि भई ये इस तरह समझ लो नाखुदा इधर सोया हुआ है, नाखुदा सो जाता था, लेकिन उसके कंबल में सुराख करता था नाखुदा। अभी मेरे को उसने स्टीयरिंग दे दिया समझ लो, तो थोड़ा भी मैं इधर हो जाऊँगा ना, तो नाखुदा बोलेगा जट, वो यानी कि जाहिल किस तरफ जा रहे हो तुम? अच्छा, यानी वो चाक चौबंद होता था। फिर उसके बाद किनारा उसको नज़र भी नहीं आता था, और वो कहता था कि हम फलानी जगह पे पहुँचे हैं। अच्छा, सितारों को देख के। सितारों को देख के, ज़मीन को देख के, एक आला होता है जिसको हम बुरुद कहते हैं, वो फेंकते हैं, इतना पानी है, तो आगे से वो बता देगा कि ये पथरीली ज़मीन है, कीचड़ है, रेत है। जो फेंकने वाला होगा, जो उसको नापता है जो, उसको बता देगा बेटा इसमें जो है ज़मीन पथरीली होगी। तो वाक़ई जब वो फेंकता तो वाक़ई पथरीली होती अच्छा, या ज़मीन होती। तो वो इतने माहिर थे। मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान में अकबर बादशाह जो था, जब अपनी बेगमात को जब हज पे भेजता था, तो कच्छी नाखुदाओं के साथ भेजता था, ताकि ये महफूज़ पहुँचे। यानी कि कच्छी नाखुदा इतने माहिर थे समुंदर के कि उनको
वो अकबर बादशाह भी अपने बेगमात को उनके साथ भेजते थे। जहांगीर बादशाह था वो भी अपने बेगमात को अपने लोगों पे हज पे उनके साथ भेजते थे। हिंदुस्तान में जो पहला जहाज़ जो लकड़ी का बनाया गया जहाज़ वो कच्छियों ने अपने हाथ से उसको बनाया और बरतानिया लेके गए। ये सिंध की तारीख की किताबों में लिखा हुआ है। तो मेरा वो कहने का मकसद उस ज़माने में तो ये कंपास वगैरह अच्छा, अच्छा, आपने सितारों की बात की, लेकिन सितारे हमेशा तो नहीं होते ना, बादल भी आ जाते हैं, सितारे नज़र भी नहीं आते, फिर क्या करते थे? फिर वो जो लहरों का जो होता है ना, लहर एक आ रही है उसके हिसाब से वो चलते हैं। अच्छा, लहरों से भी अंदाज़ा लगा। हाँ, अंदाज़ा हो जाता है। अच्छा, मिसाल एक मिसाल एक मेरे सितारा आप शायद है कि एक वो एक फिर मैं आपको बता दूँ ना, अभी हम गहरे समुद्र से जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। जैसे लहरों का जो सिस्टम चेंज होगा ना, हमें पता चल जाएगा यार हम किनारे की तरफ आ गए हैं, अच्छा, खतरा है, हम फ़ौरन पानी को नापेंगे, ठीक है? लहरों का रुख ही चेंज हो जाएगा। तो जो गातू होता है, जो समुद्र का माहिर होता है, उसकी हर चीज़ उसको पता चल जाता है। मिसाल है कि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लोग उसको सुनेंगे। एक दफ़ा का वाक़या मैं आपको सुनाऊँ कि हमारे कराची के जितने चैनल थे, उसपे ये बात खबर चल गई कि भई 6 बजे शाम को कराची में तूफ़ानी बारिश अच्छा, शुरू हो जाएगी। अब मैं नाम भी आजिज़ जमाली को आप जानते हो, ARY में था उस टाइम पे आजिज़ जमाली। बिल्कुल, ठीक है? उसका अभी कैमरामैन था महमूद गबोल, अभी वज़ीर आला का कैमरामैन है वो, ठीक है? वो उबराए नेदी आए हमारे फ़िशरों के ऑफ़िस से, मुझे कहा यार लाइव लेना है, ये बारिशों का लगा हुआ है, आप चले। हम जामुन की जेटी पे गए, वो मुझे 5 बजे का टाइम था। मुझे कहा यार ये सारा मीडिया बता रहा है कि तूफ़ानी बारिश है, तो क्या है? मैंने कहा बारिश तो आएगी ही नहीं 6 बजे, लाइव चल रहा था। तो बोला ये कैसे? मैं तो देख के अंदाज़ा करके मैं बता अभी तो कोई पोज़ीशन ही नहीं है जो 6 बजे बारिश आए। अब बोले तो बारिश आएगी ही नहीं, और अगर आएगी तो रात को 11-12 बजे आएगी और बूंदा-बांदी आएगी हल्की-हल्की। बारिश, तेज़ बारिश का कोई मुझे आसार ना, और यकीन करें, देखो ये मैं बात कर रहा हूँ ऐसे ये ज़िम्मेदारी के साथ, आजिज़ जमाली इसका गवाह है, तो बारिश हुई ही नहीं। अच्छा, मैंने अपने अंदाज़ से, हो सकता है हो भी जाए, लेकिन मैंने अपना अंदाज़ा लगाया उससे बारिश नहीं हो, तो ऐसा होता है। ये तो इसमें समंदर में तूफ़ान वग़ैरह या उसका भी अंदाज़ा इसी तरह लगाया हाँ, जाता है? ऐसे भाई हमारे जो मैं जिस नाखुदा के साथ बचपन गुज़ारा, वो नाखुदा इतना माहिर था, हम लोग मछली के शिकार कर रहे थे, इस्माइल कबरी उसका नाम था। तो अभी हमें 3 दिन और भी समुद्र में निकालने थे, उसने जाल उठाया, समुद्र बिल्कुल ऐसा रोड की तरह, कोई हलचल नहीं थी। जाल उठाया, जाल धोया, वो कराची की तरफ हम चल दिए। हम लोग हैरान है भाभी, बर्फ़ पड़ा हुआ है, तेल पड़ा हुआ है और 3-4 दिन निकालने क्या मसला हो गया? जैसे सूरज गुरूब हुआ तूफ़ान आना शुरू हो गया। हम लोग समझ गए या नाखुदा ने इस भाँप लिया था कि तूफ़ान आएगा। तो अच्छा, लोग, वो एक जो गातू होते हैं, जो समुद्र के जो होते हैं, माहिर होते हैं, उसको ये चीज़ें उसको अंदाज़ा होता है, उसको मौसम को देख के अंदाज़ा होता है। अभी हम लोग जा रहे हैं, मैं दुबई भी गया हूँ, दुबई की लॉन्चों में गया, तो रात होती है तो हम लोग ऐसे हाथों को मलते हैं, ऐसा करेंगे, हाथ चिपकेगा तो हम समझेगा भाई शबनम शुरू हो गई, अच्छा, ठीक है ना? शबनम शुरू हो गई, या पानी के अंदर साँप है, साँप इस तरह से गुमड़ी खाएगा या बल आपको खाता है। बल खाएगा तो हम समझेंगे भाई हवा तेज़ होएगी, ठीक है? इसका ये हम लोगों को अंदाज़ा है कुछ है, या आसमान पर ज़्यादा परिंदे से आस्ते ऊपर परवाज़ करेंगे, घूमेंगे, तो भी इसका हमें अंदाज़ा है भाई हवा आएगी, कैसी आएगी, ज़्यादा आएगी कभी, है हवा की निशानी है। इस तरह से आपका ये जो है चाँद है उसपे बड़ा-सा दायरा लग जाएगा, ये भी निशानी है। सितारे ज़्यादा चमकेंगे, तेज़, ये भी एक निशानी है। तो इस तरह से ऐसी वो एक सितारा आप जो बता रहे थे कुतुब सितारे, या उसकी क्या अहमियत है? कुतुब जो है ये मरकज़ है। कुतुब जो है ना ये एक सितारा है, सारे सितारे हरकत करते हैं, वो एक जगह पे होते हैं। तो सारा हमारा जो ये समुद्र का उस ज़माने में सिस्टम था वो कुतुब सितारे पे चलता है। जिस तरह से हम लोग वहाँ से आते थे, हम गोराबाड़ी से सीधा आते थे तो कुतुब सितारे को हम किश्ती के सामने रखते थे थोड़ा उस तरफ, तो सीधा मनोड़े में आ जाते थे। तो ये इस तरह से होता है। फिर उसमें पानी को भी देखना पड़ता है कि क्योंकि ज्वार भाटा पानी तेज़ उतरता भी है, चढ़ता है। कुदरत का निज़ाम है 6 घंटे पानी चढ़ता है तो 6 घंटे उतरता है। तो उसमें ये भी देखना पड़ेगा, जब पानी चढ़ेगा तो तुम्हारी किश्ती ऑटोमेटिक किनारे की तरफ जाएगी ना, उतरेगी तो बाहर जाएगी। इसलिए तुमको 1.5 घंटे 2 घंटे के बाद आपको पानी को नापना है आले से कि भई हम
किनारे पे किस तरह, तो आपको उस धार से, उसी समझ से, पानी की उसी धार पे आपको समझ लो कि 16 मीटर पे जाना है तो 16 मीटर पे आप जाओगे, और उसी आपको जो कुतुब सितारे के ऊपर ही आप जाओगे। अच्छा, इसमें आपने एक चैप्टर लिखा है केवाड़ी की खौफनाक रातें। जी। ये क्या है? क्या खौफ हाँ, ये किमारी की खौफनाक रातें ये है कि किमारी से मेरी बहुत सी बचपन की यादें वाबस्ता है कि हम छोटे बच्चे थे ना, तो हम घूमते थे। तो उस वक़्त तो कोई बच्चा अगवा होने का ये तो कोई सिस्टम नहीं होता था ना, तो किमारी की जो बिल्डिंग है हम जाते थे, वहाँ पे 2-3 बकरे कभी कटे हुए हैं, कभी भैंस कटा हुआ है, कभी गाय कटे हुए, 1-2 रोज़ाना कटे ये हुए कब भाई। की बात है? ये तकरीबन मेरे ख़्याल में 64 या 65 से इस 64 से पहले की बात है। मेरे वालिद साहब उस ज़माने में दुबई में थे। 65 में तो हमारी खुद की लॉन्च भी थी ताई अब्बू की, तो मेरे वालिद साहब दुबई में थे। तो ये रोज़ाना हम बच्चे जाते तो खून फिर उसको जो काट के जाता था बंदा, वो खून से अपने हाथों को बिल्डिंग पे से चिपका देता था। खौफ है खौफ, रोज़ पुलिस ये लगे हुए थे उसको किस तरह पकड़े। और ऐसा था, चालाक था, हमारे कच्ची लड़के थे जो किमाड़ी जो सुमरा लोग रहते हैं हमारे पांजरी पार से आगे मोहल्ले में, उसके साथ जुआ भी खेलता था ये। अच्छा। और खुद कहता कि यार ये बकरी वाला जो गाय काटने वाला है उसको हम पकड़ेंगे मिलके, ये वो करते थे। फिर खौफ ना पकड़ा गया, 10 दिन 15 दिन रोज़ाना ऐसा होता था ना। हमारे मेरे वालिद साहब गए थे, हमारे घर में दुम्बा था, पाला था हमने। तो हम वालिद साहब कबूतर के शौकीन थे, तो कबूतर की जो बनी हुई थी, जो उसका मकान हमने बनाया था, नीचे खाली था। तो हमारा दुम्बा जो है ना पत्थर में बाँधा था, दुम्बा घुस गया उसके अंदर। मेरी वालदा ने कहा, कच्ची में कहा कि दुम्बो बकरी वारो खणी गयो। बोले दुम्बा हमारा वो बकरे काटने वाला लेके गया। बोलो मोहल्ले की औरतें जमा हो गई। फिर उसके बाद उस बंदे को साले खान होटल, उसकी होटल थी मशहूर थी, साले खान एक होटल वाला था, उसको शक थोड़ा पड़ गया, महीने 1.5 महीने के बाद। तो ये जो हमारे जो बाथरूम होते थे किमारी में, जी, जी। ठीक है, लेन से ऐसे केपीटी के बाथरूम बने हुए थे बिल पक्के। ये वहाँ पे छुरी को तेज़ कर रहा था, छुरी को वहाँ पे छुपाता था। तो छुरी को तेज़ कर रहा था, साले खान ने उसको पीछे से पकड़ लिया। अच्छा। अच्छा, खंजीर तुम्हारा काम है ये। और कोई पुलिस वाले आए, बोले ये इतना तो छोटे कद का आदमी, कैसा इसको किया होगा। फिर घर वालों के पास लेके गए, फिर उसको जो एक गाय थी, बोले तुम एक बंदा उसको कैसे करता है, फिर उसको सींग से उसको ऐसा प्रैक्टिस था, उसको कल्टी किया। तो बोला इस तरह से, फिर बाद में पता चला कि उसका गर्म खून पीता था वो। वो लड़का जो है, हाँ, उसको याद है। हाँ, जो गरम-गरम न उसके रग से खून निकलता था ना, क्योंकि ये खून चाटता था, उसके होटल में ये मुलाज़िम था साले खान की। नहीं, तो वो तो आपने इसमें लिखा है कि दीवारों पे लिखा हुआ था कि हाँ, जानवरों के। फिर वो ये दीवारों में भी लिखना शुरू किया कि अब मैं आदमियों को पैसा काटूँगा। अच्छा, फिर ठीक लोग बोला था। हमारे जो पुख्तून भाई थे हमारे मोहल्ले में थे, वो बाहर सोते थे, चारपाइयाँ होती थी, 20-20 चारपाइयाँ, पर वो अंदर सोना शुरू कर दिया। अच्छा, समझे ना? अब तो खोपता कोई रात को आ जाए गलत। लड़के से फिर पूछा नहीं गया कि ये दीवारों पे क्यों? उस लड़के को मैंने भी देखा था, फिर जब बड़ा हो गया, वो जेल में 3 साल था, ये जेल 3 साल उसको सज़ा लगी थी। बहुत खौफ था उस ज़माने में। फिर जब ये आ गया तो फिर एक दोस्त ने मेरे को मिलाया कि ये जो बकरी काटता था, बोले ये है, हाथ-वाथ मिलाया, तो उसके हुलिये से मुझे कोई ऐसा बदमाशी नज़र नहीं आया, सादा-सा बंदा था। बस वो अपने उसको पूरा करने के लिए जो उसका नशा था, वो ऐसा हरकतें करता था। अच्छा, 65 की जंग जो है वो भी आपने देखी, 71 की जंग। उन दोनों जंगों का जो है आपको क्या ऐसी बातें याद हैं जो मतलब आपके ख़्याल में गैर मामूली है? हाँ, 65 71 65 की जंग देखी तो नॉर्मल थी। उसमें लोगों का एक जज़्बा था कि भई जंग है, भारत से हमारी जंग हो रही है। लोग मतलब उसमें कोई मुख़ालिफ़ नहीं था, सब ओ गाने अच्छा, उसमें कराची में कुछ हुआ भी नहीं था, वो तो कुछ नहीं चलता नहीं कोई वो तो 71 में शायद या 71 की जंग जो थी, हम तो किमाड़ी में रहते, भुट्टा विलेज में रहते, जंग तो वहाँ पे थी असल में। अच्छा, किमाड़ी में जंग थी असल में, जो अच्छा, हमारे खुद कराची में ज़्यादा जंग किमाड़ी में थी। अच्छा, रोज़ शाम होते ही दम धड़ाम दो तोपों की आवाज़ें। तो हम लोग उस ज़माने में हम जा रहे थे जीवनी। अच्छा, जीवनी जा रहे हैं, किश्तियों में जा रहे हैं, रेडियो बज रहा है, भाई जंग बांग्लादेश और पाकिस्तान में वो चल रहा था, जो भी तो सियासी हलचल थी। तो हमारा जो ड्राइवर साहब जो थे वो निकल आते थे इंजन रूम से कि अभी के जो जंग हुई ना, तो 200 हवाई जहाज ये सुपर हाईवे से उड़ेंगे। तो सुपर हाईवे नया नया बना था। तो हमने बोला यार सुपर हाईवे हवाई जहाज़ों के लिए बना है, तुम सो जाओ। फिर जाता, फिर निकलता, ये बातें जंगों की बातें कर रेडियो में सुनते।
तो फिर कहा कि यार हम लोग अभी पता नहीं क्या, फिर पता चला कि किमाड़ी के तेल के ज़ख़ीरों पे भारत वालों ने बम फेंके हैं। अच्छा। फिर हम लोग वापस आ गए तो किमाड़ी में जब आए तो फिर हमारे ख़ानदान वाले, फैमिली वाले वरे मेदिरी आ गए, वहाँ पे थोड़ा सुकून था रिश्तेदारों के घर पे, फिर हम वहाँ पे मैं चला गया। तो 8 दिन वहाँ पे ठहरे हुए थे। हमने कहा कि अभी जंग ख़त्म हो गई, जैसे वापस आए उसी रात को फिर बम फेंका, तेल के ज़ख़ीरों पे। बम फेंका तो वाली साहब कहा यार ये भी महफूज़ नहीं है, कराची भी महफूज़ नहीं है, किमल चलो अपने रिश्तेदार जो रहते हैं शाह बटाई सिंध में, तो अपने वहाँ पे चलते हैं। फिर हम 14 दिन वहाँ रहे। फिर उन्हीं 14 दिन के अंदर फिर वो 6 बम फेंके। एक बम गिरा हमारे मोहल्ले के बाजू में समुद्र में गिरा। उसका भी बड़ा गड़ा कर दिया, और जो 5 जो बम गिरे वो आबादी भी गिरे। तो उसमें हमारे किमाड़ी के बहुत से हमारे कच्छी कम्युनिटी के भी और पुख्तून भाई भी हमारे जो है उस वक़्त पुख्तून तादाद में कम थे किमाड़ी में, लेकिन वो भी काफ़ी तादाद में शहीद हो गए थे। अच्छा, सिनेमाओं का आपने बड़ा ज़िक्र किया है। किमाड़ी के अंदर जो सिनेमा थे मैंने देखा, फुटबॉल का कोई स्टेडियम भी देखा। किमाड़ी में 2 सिनेमा थे, एक बदर सिनेमा, एक नगीना सिनेमा। तो बदर सिनेमा की सूरत-ए-हाल ये होती थी कि आप एक फ़िल्म लगी होती थी, आप देखने 3 दिन के बाद जाओगे ना, तो वो फ़िल्म नहीं होती थी, दूसरी फ़िल्म लगी होती थी। 1 दिन, 2 दिन से ज़्यादा नहीं चलती थी। वहाँ पे जो एक इंडिया की फ़िल्म चली आन, वो 1 हफ़्ता चली। 2 हफ्तों तक पाकिस्तानी फ़िल्म गुलफ़ाम बनी। वजह ये थी कि जब भारतीय फ़िल्में यहाँ आती थी तो पाकिस्तान की फ़िल्में बहुत अच्छी बना करती थी। उसकी मौसीकी भी अच्छी होती थी, उसकी अदाकारी भी अच्छी होती थी, उसकी डायरेक्शन भी अच्छी होती थी। और दिलीप कुमार की आन फ़िल्म मैंने 10 आने नहीं देखी। 8 आना फ़िल्म की टिकट के और 2 आने ब्लैक के। वहाँ उसमें मुलाज़िम था पैदा कर मामा मामा दौलत उसका नाम था, कच्ची था, वहीं का रहने वाला था। मैं कहता मामा टिकट चाहिए, तो 2 आना ब्लैक, 8 आने टिकट के। अब 2 आना ब्लैक में क्या होता था, 2 आना बड़ी चीज़ थी 2 आने उसे, 2 आने के में चाय का कप मिलता था, 2 आने में कलेजी रोटी मिल जाती थी अच्छी वाली, और तो उसके लिए 2 आना बहुत था उस ज़माने में। तो 8 आना टिकट था, 8 आना ₹1 टिकट था। मुझे याद है वहाँ पे एक नगीना सिनेमा था, वहाँ पे एक पाकिस्तानी फ़िल्म लगी थी मोहम्मद अली की हज़ार दास्तान। हज़ार दास्तान फ़िल्म लगी, इतना रश था, इतना रश था, इतना रश था। तो फिर हम लोग वहाँ टिकट नहीं मिली, हाउसफुल था। तो बदर सिनेमा में आ गए, वहाँ पे इंडिया की फ़िल्म लगी हुई थी दुलारी। दुलारी के बहुत अच्छे गाने, मशहूर गाने। तो वो पुरानी फ़िल्म लगी थी दुलारी। तो जब उस सिनेमा में हम गए तो 35 से 40 लोग थे। मकसद वही था कि उस ज़माने में हमारी फ़िल्में मुकाबले में अच्छी बना करती थी। तो सिनेमा में, और फिर उसके बाद जो यहाँ के जो बदमाश थे बड़े-बड़े, काला नाम, ये डेविड लियर दादा, लियर लियारी के थे, ये सारे हमारे ये बलोच भाई थे। तो ये बदमाश यही थे, और तो कोई बदमाश था नहीं। और ये बदमाश भी ऐसे थे, चाकू, टक, 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 अच्छा, क्लिप और खुरदम, ये चीज़ें होती। ये टीटी-बीटी तो था ही नहीं। अच्छा, लड़ना है तो आपको अपने बाजुओं से लड़ना है। तो सिनेमा में जब रश होता था ना, जब रश होता था तो लेन लगती थी। भई टिकट मिल गया तो बड़ी बात है। तो जब लेन लगती थी, अगर बंदा 4 इंच भी लेन से थोड़ा आउट होता ना, तो मक्कारानी और बलोच भाई होते, उसके हाथ में छड़ी होता था, और उसको लगाते थे चड़ाच। कोई बंदा ये नहीं बोलता कि यार तुमने हमको छड़ी क्यों मारी? इतना डिसिप्लिन था, इतने लोग थे। ऐसे ही कराची ऐसा था। और आपका जो है बाबा बेट पे हम जाते हैं, जज़ीरा बाबा बेट, ये पुरअमन जज़ीरे। आपको पता है अभी भी वो पुरअमन है। यहाँ पे कत्ल व गारतगिरी, जुलूस, जलसे या कर्फ्यू आपको वहाँ नहीं मिलेंगे। ठीक है? कोई बच्चा अगवा वहाँ से नहीं होगा, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, ठीक है ना? सब आपस में बराबर रहते हैं। तो जब मैं बाबा बेट में जाता था तो हमारा ये किमाड़ी का समुंदर है, बिल्कुल ब्लू वाटर होता था, बिल्कुल ब्लू वाटर। और हमारे इसी जेटी पर लोग ऊपर से जप लगाते, लोग शहर के लोग आते, सिक्का फेंकते, और वो ₹1 चांदी का ₹1 होता था, वो हाथ से पानी से उठाते पकड़ इतना के। साफ पानी। इतना साफ पानी होता था, वो ब्लू वाटर। अभी तुम आदमी को भी फेंक दो, आदमी भी नज़र नहीं आएगा। और बाबा बेट ऐसा था, वो पर्दे वाली किश्तियाँ चलती थी उस ज़माने में, पर्दे वाली मछुआ कहते हैं, वो चलती थी। ये हमारी जो स्पीड जो लांचें ये नहीं थी। तो बिट पे आप जाओगे तो रेत, सफ़ेद चांदी जैसी रेत थी, मुलायम रेत थी, लोग चप्पल भी नहीं पहनते। अच्छा, आपने बाबा बेट का ज़िक्र किया। मैं मरहूम जो नवाब थे जूनागढ़ के, जहांगीर खान जी, उनसे मैंने एक वाक़या सुना था कि जब वो यहाँ पाकिस्तान आए, तो उनका ख़ज़ाना वहाँ रह गया था जूनागढ़ में, और यहाँ के बाबा बेट के कुछ माहीगीर थे।
उन्होंने जो है वो ख़ज़ाना जो है लाने में मदद की थी, ये क्या कहानी है? हाँ, ये एक नवाब मुहिब खान, ये जो है जूनागढ़ के नवाब थे। जब पाकिस्तान बन गया तो ये यहाँ पे आ गए, उनका 40 मन सोना जो है जूनागढ़ में रह गया। तो हुकूमत पाकिस्तान के लोगों ने, उनको पता था कि भाई समुंदर के लोग जो हैं ये मशहूर लोग थे, बाबा बिट के लोग। तो उन्होंने हाजी मामन, हमारे बुजुर्ग थे उस ज़माने में, उसकी 80 साल के करीब उसकी उम्र थी, उसको बुलाया। तो उन्होंने अपने साथ अपने 2 बेटों को भी लिया और 8-10 फ़ौजी लोग भी थे। फिर जूनागढ़ से वो 40 मन सोना ले आया और उनके हुकूमत के हवाले किया। तो उन्होंने इनको 4 मन सोना इनाम में दिया। तो उनने लेने से इनकार किया कि नहीं, अभी हुकूमत को ज़रूरत है, और खुद 2 मन सोना सामने उनको दिया। क्योंकि ये बाबा बिट के लोगों की एक अलग दास्तान है, बहुत उन लोगों का काम है। मिसाल के तौर पे जनरल ज़िया के दौर में जब एटम बम का मसला था, जो उस पे पाबंदी थी, जो उनके केमिकल है, तो यही लोग, हाजी अब्दुल्ला वाले, यही लोग थे, भट्टी ख़ानदान वाले। स्मगलिंग के ज़रिए वो लेके आए और वो हमारे जो मुल्क जो है एटमी ताकत जो बनाए, उनमें हमारे माहीगीरों का भी, हमारे बाबा बिट वालों का भी बड़ा इसमें हाथ है। अच्छा, 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 ये अच्छा, एक वो आपने बड़ा एक दिलचस्प एक चैप्टर लिखा है, सुआ मछली खज़ान सुआ मछली समंदर का खज़ाना। जी। तो कभी आपको सुआ मछली नहीं लगी? बहुत लगी। अभी इस टुआ मछली की मैं बात करूँ, जब मैं फ़िशिंग में हम लोग जाते थे, हम छोटे थे, बड़े भी हो गए, फिर जवान भी रहे, तो हम सुआ मछली और ₹50 में बेचते थे, 50 से ₹70, ठीक है ना? तो अब ये सुआ मछली है 8 लाख, 7 लाख, 10 लाख की एक मछली है, सुआ मछली। अभी किसी को अगर ये लग गई, तो कोई 70 करोड़ की, किसको 40 करोड़ की, किसी को 50 करोड़ की। अभी जो मज़दूर जो उसमें काम करता है खलासी, किसी को 60 लाख हिस्से में मिल गया, किसको 30 लाख मिल गया, अभी वो भी सेठ बन गया। तो उसकी मेन वजह है जो उनका जो अंदर का जो उसकी चर्बी होती है, उसको फूटा होता है, ये उसका ज़्यादा कीमत उसकी है, उससे ये जो ऑपरेशन का धागा बनता है, अच्छा, इसी इसी सुआ मछली। तो एक एक किस्म का समुद्र का खजाना ही हो गया ना ये तो। सूप वगैरह में भी शायद कहीं इस्तेमाल होता हाँ, हाँ। है, छोले तो वगैरह। हाँ, ये इसमें इस्तेमाल होता है। और ये जो है सुआ मछली जो है, ये इसके झुंड होते हैं, अच्छा, ठीक है ना? इसके झुंड होते हैं, और जो माहिर होते थे पहले, तो उनकी आवाज़ लाँच के जो आवाज़ को पहचान लेते थे, कान रखते थे नीचे, उसकी जो देग जो कहते हैं तख्ते पर, तो वो उसको पता चल जाए कि सुआ मछली है। तो बहरहाल ये जो है, इसीलिए इसको हम कहते हैं कि ये समुद्री खज़ाना, ये मछली या समुद्री खज़ाना, जिसको मिल गया उसको माला माल करती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वैसे बहुत सा इसमें तो बहुत दिलचस्प चीज़ें हैं और ज़ाहिर है कि किताब पढ़ेंगे लोग तो उन्हें इससे ज़्यादा मज़ा आएगा। आपने तो कुछ वाक़यात ज़िक्र किए और इसमें बहुत ही दिलचस्प वाक़यात हैं। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।